नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास सीरीज में। दोस्तों, मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट मैथमेटिक्स, बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, वो भी बिल्कुल फ्री में। चाहे आप एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या आप रेलवे या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, वो भी बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक। आज है हमारा इसी सीरीज का डे नंबर 20, और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट की क्लास नंबर 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे, जो एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी पहली क्लास आप ले लेना, बेसिक है। वहां से बेसिक चीजों को समझोगे तो आगे बढ़ोगे तो चीजें ज्यादा आसान रहेगी। ध्यान से चीजों को समझना। बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ ए ग्राइंडर वाज 3000। एक ग्राइंडर था जिसका मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य 3000 रुपए था। एंड द डीलर ऑफर्ड द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%। डीलर ने दो डिस्काउंट ऑफर किए, एक 20% का था और एक था 15% का। ये दो डिस्काउंट ऑफर कर दिए उसके ऊपर। तो बोल रहा है हाउ मच डिड ही सेल द ग्राइंडर, वो ग्राइंडर को कितने में बेचेगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ध्यान से बात समझना। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं ये ग्राइंडर 3000 रुपए का था, 3000 रुपए का था, तो 3000 इसका मार्क प्राइस था। अब अगर 20% का आप डिस्काउंट दोगे, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी कि 20% कीमत डाउन कर दोगे, कम कर दोगे। और जब कीमत डाउन करोगे तो इसका मतलब जो ये 5 रुपए वाला सामान है, एक कम करके 4 पर बेचोगे, यानी कि कीमत हो जाएगी 4/5। तो पहले वाले 20% की कमी करोगे तो ये कीमत 4/5 हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर। अच्छा, जब दूसरी कमी करोगे 15%, और 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर ये होती है 3/20। यानी कि अगर उसका मार्क प्राइस अब जो कीमत बची, ध्यान से बात समझ लेना। जब सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो पहला मूल कीमत में दिया जाता है, मूल मार्क प्राइस में दिया जाता है। उसके बाद जो नई कीमत आती है उसमें दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये बताओ, क्या 20 रुपए का सामान अब 3 करके 17 का बेच दोगे? आप बोलोगे यस सर। क्लियर है बातें? यानी कि इसका इसका 17/20 में हम बेच रहे होंगे, 17/20 में बेच रहे होंगे। आप बोलोगे ठीक है सर। जब 17/20 में बेच रहे होंगे, चलो इसको मैं रहने देता हूं, तो इसकी नई कीमत पूछिए। अब देखो कितनी आसान सी कैलकुलेशन है, यहां से इस बात को समझना। देखो, आपका नंबर 17 से कट रहा होगा। आप सोचो, कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आपका नंबर 17 से कट रहा होगा, आपका नंबर 3 से भी कट रहा होगा। हाँ या ना? अब खुद सोचो, अगर मैं सिंपल सी कहानी देखूं, 3 से ये दो नंबर नहीं कटते, ये और ये। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था डिजिटल सम, ये डिविजिबिलिटी रूल। 3 से कटने के लिए इसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए? आप बोलोगे सर इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ये 3 से कट जाते हैं। अब 17 से भाग कर देख लो, 17 से ये 24 तो नहीं कटता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। कितना? 2040। अब आप इस कैलकुलेशन को करोगे भी तो ध्यान से इस बात को समझोगे। देखो, ये हो जाएगा 100, और 100 से ये 2 जीरो कट जाएगी। अब देखो, 17 चौका 68, ये 30 रहेगा, और 17 चौका 68। जब 68 में 30 की गुणा करोगे, तो जब 68 में 3 की गुणा करोगे 204 आएगा, और एक जीरो लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 2040। कितना आ जाएगा? 2040। यस या नो? आप बोलोगे यस सर। क्लियर है बातें? ठीक है। देखो ध्यान से इस बात को भी समझो आप, कि सर हम यहां से एक काम कर सकते थे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो की बात कर सकते थे। ऐसा भी कर सकते थे। ये तो फर्स्ट तरीका होगा। सेकंड तरीका, आप यहां से कंपैरिजन ऑफ रेशो का यूज कर सकते हैं। सर जब 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 5 रुपए वाली वस्तु एक कम करके 4 रुपए में बेच दी जाएगी, यानी कि सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा डिस्काउंट 15% का है, तो इसका मतलब 20 रुपए का सामान वाली वस्तु कितने की बेच दी जाएगी? आप बोलोगे सर ये बेच दी जाएगी 17 की। अब अगर इन दोनों डिस्काउंट में टोटल कितना चेंज आएगा आपको पता करना है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी है। क्या होनी है?
मल्टीप्लाई, यानी कि इधर आ जाएगा आपका 100 और इधर आ जाएगा 68, यानी कि 100 रुपए का सामान हम कितने का बेच देंगे? 68 का। क्लियर? अब कंपेरिजन ऑफ रेशो बोलता है कि सर ये 100 नहीं है, 3000 है। अगर आप इसको 3000 बनाना चाहो तो 30 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से इस सेलिंग प्राइस में भी आपको 30 से गुणा करनी पड़ेगी। और तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2040। चॉइस आपकी है, आप रेशो से कर लो या आप इसको एक लाइन में कर लो, मर्जी आपकी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतना बड़ा फर्क पड़ेगा, नहीं, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो आपने ये जो फ्रैक्शन यूज की बेटा, ये आपको लिखनी नहीं थी, ये आपको समझना था। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 20% का डिस्काउंट दोगे तो 5 का सामान 1 कम होके 4 का हो जाएगा। 5 का सामान 1 कम होके कितने का हो जाएगा? 4 का हो जाएगा। इसी प्रकार से 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 का सामान 3 कम होके 17 का हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी थी। अगर ये बात आप समझ गए तो चीजें बहुत आसान थी। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है एक प्लेटिनम की अंगूठी का अंकित मूल्य 52,300 रुपए है। कितना है? 52,300 रुपए है, और 20% और 4% की 2 क्रमिक छूट के साथ एक बिक्री पर उपलब्ध है। यानी कि हमने पहली छूट दी 20% की और दूसरी छूट दी कितने परसेंट की? 4% की। अब बोल रहा है प्लेटिनम की अंगूठी का विक्रय मूल्य कितना है और निकटतम पूर्णांक में बताओ। एक बात समझना ध्यान से बेटा, ये किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है? पहले तो इस बात को नोट करो, तो आप बोलोगे एसएससी जीडी में आया हुआ है क्वेश्चन है। किस में आया हुआ है? एसएससी जीडी में आया हुआ है क्वेश्चन है। और ये किस में आया हुआ है? सर ये फेज 12 के में आया हुआ है। तो आप बताओ, एसएससी जीडी का एग्जाम बड़ा होता है फेज 12 का? तो फेज 12 का बड़ा होता है। यहाँ कैलकुलेशन आसान है और यहाँ कैलकुलेशन टफ है। आप यहाँ पे ना डिजिटल सम का यूज कर सकते, ना आप यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपको कहा गया है कि अपना जो आंसर आपको बताना है वो निकटतम पूर्णांक में बताना है। जब निकटतम पूर्णांक में बताना है तो इसका मतलब सारी चीजें फेल हो जाएगी आपकी, आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा आपके पास, कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, पक्का? ध्यान से देखो, अब बेसिक से करें हम तो मान लो ये 53 या 52,300 रुपए की मार्क प्राइस है, और जब हमने पहला डिस्काउंट दिया तो 20% का डिस्काउंट था, और 20% की जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 1/5। इसका मतलब 5 रुपए की वस्तु 5 बटे में रखना, और 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो 4 की बेची जाएगी, यानी कि उसकी कीमत 4/5 हो जाएगी। अगर 1/5 का डिस्काउंट है तो कीमत हो जाएगी 4/5। तो यानी कि यहां हम करेंगे सर 4/5। क्लियर है? ध्यान से अब देखो, ध्यान से दूसरा है 4% का डिस्काउंट। 4% का डिस्काउंट, इसकी फ्रैक्शन 1/25। तो बताओ यहां से क्या 24/25 हो जाएगी? भाई 25 पे 1 का डिस्काउंट दोगे तो 24/25 रह जाएगी उसकी कीमत। अब ये कीमत हो जाएगी 24/25। अब देखो यहां पर कहानी में ट्विस्ट यहां पर आता है, यहां पे कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी। अब देखो कैलकुलेशन टफ को भी हम आसान कैसे सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन टफ को भी हम आसान कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से चीजों को समझना। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले एक काम करो, यहां पर इस 5 से इस 25 से 100 को भाग दे दो और ये हो गया 4। ठीक है, अगर मैं यहां से इस 5 से इसको भाग दूं, 5 से इसको भाग दूं, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 0.6, ये 4.6 आएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको गुणा करनी है 104.6 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 24, और यहां पे आपको डिजिटल सम भी लगा सकते थे, लेकिन अप्रोक्सीमेट आंसर है। कितना आंसर है? अप्रोक्सीमेट आंसर है। अब देखो ध्यान से, आप ये बताना, यहां पे अगर मैं इस 4 में गुणा करूं, किस में गुणा करूं? 4 में गुणा करूं। किसकी करूं? सर 4 में नहीं करते, पहले 24 में करते, क्योंकि 24 से गुणा करने के बाद में जो भी नंबर आएगा उसमें 4 की गुणा करना, वापिस 4 की गुणा करना, आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब आप गुणा कर रहे होंगे तो 24 से गुणा करो, 24 का 144 यही होगा, तो 4 आएगा, कैरी कितना आएगा? 14 आएगा। यस या नो? अच्छा, 24 चौका 96,
और 96 में 14 जोड़ोगे तो 110 यानी कि 0। कैरी कितना आया? 11 आया। यस या नो? अब देखो 11 आया और यहाँ पे 24 की 0 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा और 11 में से एक यहाँ पे आ जाएगा 24 और एक 25, तो ये आया 2510.4। 2510.4। अब 2510.4 में आप गुणा करो इस 4 की और वापस गुणा कर दो 4 की। 4 चौक 16, आप बोलोगे यस सर। 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, यही होएगा। 10,041.6, 10,041.6 आएगा और वापिस 4 की गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 चौक 24 का 4 का, 4 और 2 6, दशमलव यहां लगेगी। अच्छा 4 चौक 16 है ना, 4 चौक 16 का 6 का, तो 66 किस में है लास्ट में, ये देखो और आप बोल दो आंसर ये है अपना 40,166। कितना बेटा? 40,166.4। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, एसएससी जीडी का क्वेश्चन था, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि बहुत टफ था। कैलकुलेटिव तो था लेकिन ऐसा नहीं कह सकते थे कि बहुत टफ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। अब देखो एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 500 रखा। अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। जब ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, बीच में कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। वो कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% और 80% की दो क्रमिक छूट देता है और दो क्रमिक छूट देने के बाद में वो 960 रुपए में बेच देता है, 960.4 में, है ना? ए शॉपकीपर सेल एन आइटम फॉर रुपीज 960.4 आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट 30% एंड 80% ऑन इट मार्क प्राइस। अब एक बात बताओ, यहां से हम मार्क प्राइस का पता कर सकते हैं, यहां से हम एक बात बता सकते हैं कि मार्क प्राइस है क्या। आप बोलोगे हाँ सर। मान लो हमें मार्क प्राइस का पता चल गया कैलकुलेशन के दौरान, आगे क्या करना है? हैड ही नॉट गिवन एनी डिस्काउंट, अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, ही वुड हैव अर्न 40% प्रॉफिट, और वो 40% प्रॉफिट कमा लेता है, देन व्हाट इज द प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो 40% का उसको लाभ होता है और आपसे बोल रहा है बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसका मतलब क्रय मूल्य का 140% मार्क प्राइस है। क्रय मूल्य का 140% मार्क प्राइस है। आप बोलोगे यस सर। सबसे पहले हम मार्क प्राइस बताते हैं। देखो ध्यान से, मान लो मार्क प्राइस हमें पता करना है और मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट दिए गए, एक 30% और एक 80%। अब देखो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 और डिस्काउंट दोगे तो ये 7/10 हो जाएगी। हाँ या ना? डिस्काउंट दोगे तो ये 7/10 हो जाएगी। यस या नो? ओके, पहला डिस्काउंट। 80% का डिस्काउंट होता है, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। अब मैं बोलूं 5 रुपए पे 4 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? अब कीमत हो जाएगी 1/5। 1/5, यस या नो? अब यहां पर आप 1/5 कर दो और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 960.4। अच्छा 7 से इसको भाग दो, 13×7 = 91, 13 बचा 5, 7×7 = 49 और 7×2 = 14, 137.2। और मार्क प्राइस बताने के लिए हमें 137.2 में ये जो 50 है ये उधर जाके गुणा कर देगा और आप देखोगे अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो ये 0 कट जाएगी। अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं तो ये 0 कट जाएगी और यहां पे क्या आएगा? देखो 5×2 = 10, 5×7 = 35 और 1 36, 5×3 = 15 और 3 18 और यहाँ पे कितना है? यानी कि मार्क प्राइस जो आया वो ये आया 6880। क्लियर है बात है? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 40% का लाभ प्राप्त कर रहा है कब? जब वो मार्क प्राइस पर बेच रहा है, यानी कि ये जो ये मार्क प्राइस है अब उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा।
ये जो मार्क प्राइस है मेरे भाई, ये उसका अगर सेलिंग प्राइस बन जाए तो वो 40% का लाभ कमाता है। अच्छा, 40% का लाभ कमाता है, 40% की फ्रिक्शन कितनी? आप बोलोगे 2/5। 2/5 यानी कि 40% वैल्यू बढ़ेगी, और 40% बढ़ेगी तो इसका मतलब 7/5 भाग में बेच रहा होगा क्रय मूल्य का। 2 बढ़ जाएगा, 7/5, यानी कि कोस प्राइस का 7/5 भाग, 7/5 भाग किसके बराबर है? आप बोलोगे सेलिंग प्राइस के बराबर है, 6860। अच्छा, 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7×9 63, बचा 5, 7×8 56, 980। अच्छा, सीपी बताने के लिए आपको 980 में 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 0, 8×5 40, 0, 8 9×5 45 और 4 49, यानी कि जो क्रय मूल्य है आपका वो 4900 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आरपीएफ एसआई में ये क्वेश्चन आया 2024 में। तो आप समझ सकते हो मैटर क्या कर रही है, मैटर कर रही है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अगर आप ये लैंग्वेज सीख गए, लैंग्वेज को पढ़ना सीख गए, तो चीजें आपके लिए निहायत ही आसान है। अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं सीख पा रहे हो तो ये चीजें आपके लिए टफ है। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक बात और ध्यान से समझ लेना बेटा। क्या मैंने आपको 60 डेज का बोला है कि 60 डेज में हो जाएगा, पर वीक में मेरी 5 क्लास आती है, क्योंकि 2 दिन में बहुत सारा काम होता है, वो भी खत्म करना होता है। तो आप रिलैक्स रहो, आपको नवंबर तक मैं आपका अर्थमेटिक तो कंप्लीट करा ही दूंगा, आधा एडवांस मैथ भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छे से देखो, आप ये तो देख रहे हो जो मैंने क्लास में फर्स्ट क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया था, उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट करवा रहा हूँ। चाहे आप 400 घंटे का कोर्स ले लो, चाहे 600 घंटे का ले लो, उसमें भी इतने ही कंसेप्ट है। बस यही है कि वहां पे एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करके बना रखे हैं, यानी कि इसके 10 क्वेश्चन और मैं कराने स्टार्ट कर देता। बट आपको वहां से रटना स्टार्ट हो जाते हैं, आप रट्टा मारना ज्यादा स्टार्ट करोगे। रटने से बेहतर है सीखो, लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। देखो ये भी एसएससी जीडी 2025 में क्वेश्चन आया है, देख रहे हो भाई, एसएससी सीजीएल से खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार देखा गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि ये सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए एक शिफ्ट में, तो उस एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो बच्चा पूरा के पूरा स्कोर, यानी कि 40 का 40 का स्कोर चाहता है, वो उस बच्चे को ये क्वेश्चन करना कंपलसरी बनता है। ठीक है, देखो ध्यान से, बोला एक दुकानदार एक जैकेट के क्रय मूल्य से 118 नहीं सॉरी 18.8% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 18.1% ज्यादा है क्रय मूल्य से, कॉस्ट प्राइस से। A shopkeeper marked his jacket at 18.8% above the cost price and allow the purchase a discount of 12.5%, और यहां पर एक डिस्काउंट भी दे देता है, बोला ठीक है 12.5% का एक डिस्काउंट भी ले लो। ठीक है, अब बोल रहा है बताओ व्हाट इज द परसेंटेज डज व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज डज शॉपकीपर मेक करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। यानी कि आपसे बोल रहा है इस वाली सिचुएशन में जो आपका दुकानदार है वो कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाता है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बस लैंग्वेज है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो अगर मैं आपसे बोलूं ये सीपी है और ये 100 है, और आपसे मैं पूछूं मार्क प्राइस बता दो, देखो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाना टफ है, तो बेटर है इसको डायरेक्ट जोड़ दे, 100 में जोड़ दे, और 100 में जोड़ देंगे तो इसका मतलब मार्क प्राइस हो जाएगा 118.8। ठीक है, अब अगर मैं इसको डिस्काउंट दूंगा इस पे, तो ये मार्क प्राइस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेलिंग प्राइस में। यस या नो? इस मार्क प्राइस को मैं कम कर दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा 12.5% का, तो ये मार्क प्राइस कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा किस में, सेलिंग प्राइस में, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर।
अच्छा एक बात बताओ, 12.5% का डिस्काउंट देता है और 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बोलोगे 1/8 होती है। अगर 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है तो इसका मतलब 8 रुपए वाली वस्तु 1 का डिस्काउंट देके 7 में बेच रहा होगा, यानी कि 7/8 में बेच रहा होगा, यानी कि जो कीमत है वो 7/8 हो जाएगी। यस या नो? बताओ बेटा, क्या यहां से मेरी बात आपको समझ में आई? यस या नो? अच्छा इसको अगर मैं 8 से भाग दूं, 8 से भाग दूं तो ये 14.85 आएगा। कितना आएगा? 14.85। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 अठी 64, 8 पंजे 40। ठीक है, अब इसमें 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 अठी 56, 9। अच्छा एक बात बताओ, दशमलव के बाद 9 5 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सर इस ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। अगर प्रॉफिट है तो पूरा चेक कर लो, पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 103.5। अब 103.5, 100 रुपए का सामान 103.5 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आप बोलोगे 3.95 हो रहा है। और अगर ये 3.95 100 पर कैलकुलेट हो रहा है तो इसका मतलब यही परसेंटेज है। अगर ये 3.95 इस 100 पर कैलकुलेट हो रहा है तो इसका मतलब यही वो परसेंटेज है, यानी कि प्रॉफिट है 3.95%। डन है बेटा बातें? उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आ रही होगी और बड़े प्यार से आ रही होगी। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है, ध्यान रखना। देखो बेटा ध्यान से, अब एक बात समझना। मैंने बोला एक दुकानदार 2,000 रुपए मूल्य के उत्पाद पर बेचना चाहता है, एक दुकानदार रुपए 2,000 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, यानी कि एक वस्तु का जो, पहले पढ़ते हैं, लेकिन उसके पास दो विकल्प है। अच्छा सॉरी बेटा, यहाँ पे ये है कि एक उत्पाद है उसके पास जिसकी कीमत 2,000 रुपए है ना? इस 2,000 मूल्य वाले उत्पाद को बेचना चाहता है ना? ए शॉपकीपर वांटेड टू सेल 2,000 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट। इसको बात को समझ लो, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 2,000 है, उसको बेचना चाहता है। उसके पास दो ऑप्शन है, बट ही हैड टू ऑप्शंस, गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, देखो गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच 10%, यानी कि अगर वो 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे, कितने सक्सेसिव डिस्काउंट दे दे? 10% के, गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच 10%, और ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 28%। दो रास्ते हैं, या तो क्या कर देगा, वो कर देगा एक डिस्काउंट दे देगा अकेला 28% का, और या फिर 10-10% के 3 डिस्काउंट दे दे। तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑप्शन ऑफ डिस्काउंट। यहां पे जो ये दो डिस्काउंट के ऑप्शन है इनमें कितना परसेंट का डिफरेंस आया, कितने रुपए का डिफरेंस आया। अच्छा बेटा मैं आपको बता दूं, पहले मान लो, अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, पहले चीजों को समझा रहा हूं, पहले चीजों को समझा रहा हूं, सुन लो। मान लो भाई, मान लो यहां से आपको 25% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, ओ सॉरी डिस्काउंट आया, और यहां से 28% आया था, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3%। तो इसका 3% डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब आपके पास अब एक ही रास्ता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि ये जो 10-10% के डिस्काउंट है इनसे फाइनली फाइनली कितने परसेंट का डिस्काउंट बनेगा। अच्छा सुनो ध्यान से बेटा, देखो अगर मैं बोलूं 10-10% के डिस्काउंट है, तो पहला डिस्काउंट जब 10% का दोगे तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मार्क प्राइस अगर 100 है, सॉरी 10 है, तो सेलिंग प्राइस 9 होगा पहले डिस्काउंट में। अच्छा यहां से मैं बोलूं दूसरा भी 10% का, तो इसका मतलब दूसरे वाले में भी 10 से 9 होगा, और तीसरे वाले में भी 10 से 9 होगा। इनकी गुणा करोगे तो 10 का क्यूब हो जाएगा बेटा, और इनकी गुणा करोगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा। अब एक बात बताओ, मैं ये बात समझ सकता हूं, सर हमारा अगर यहां पर एक डिस्काउंट है, अगर हमारा यहां पर एक सिंगल डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट, एक सिंगल डिस्काउंट, और यहां पर हमारा 3 डिस्काउंट है, सेम ऐसे ही 3 डिस्काउंट है,
तो आप मुझे बताओ जो सिंगल डिस्काउंट है वो क्यूब की फॉर्म में चला गया। किसकी फॉर्म में चला गया? क्यूब की फॉर्म में चला गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका रिवर्स भी देखो। सर यहां पर तीन एक जैसे डिस्काउंट है, तीन एक जैसे डिस्काउंट है और उसको सिंगल डिस्काउंट पता करना है, तो क्यूब रूट हो गया। क्या हो गया? क्यूब रूट। अब एक बात समझ में आई, सर अगर एक जैसे दो डिस्काउंट थे तो हमें स्क्वायर करना था, तीन थे तो हमें क्यूब करना था, चार थे तो पावर चार करनी थी, पांच थे तो पावर पांच करनी थी। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी एक जैसे तीन डिस्काउंट के बाद मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात है और उससे एक डिस्काउंट पे जाना है, तो क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। दो का है तो एक पे जाना है तो स्क्वायर रूट करेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब हम यहां पर इन्हीं चीजों को समझेंगे, इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं आपसे कि सर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस और पहला डिस्काउंट 10% है तो 10 से 9 होना है, तीन एक जैसे हैं तो क्यूब कर दो, इनका क्या कर दो? क्यूब कर दो। 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729। फाइनली आपको ये पता चलेगा 271 रुपए का डिस्काउंट दिया आपने। किस पर दिया? 1000 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग दोगे। भाई 1000 का 271 कितना परसेंट है ये बताओगे, और 100 से गुणा करोगे तो देखोगे दो जीरो से तो दो जीरो कट गई, एक जीरो दशमलव दे देगी, यानी कि यहां से पता चलेगा कि हमें टोटल 27.1% का डिस्काउंट मिला। यहां से हमें पता चला कि सर इस तरीके से हमें टोटल 27.1% का डिस्काउंट मिला। किस तरीके से? जब हमने 10-10% के तीन डिस्काउंट दिए, 10-10% के तीन डिस्काउंट दिए, और यहां हमारे पास एक डिस्काउंट था अकेला 28% का। यस या नो? तो आप मुझे बताओ डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट क्या है? डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज क्या है? तो आप बोलोगे वो बड़ा है तो छोटे वाले को घटा दो, तो 28 में से 27.1 को घटा दोगे तो 0.9% आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 0.9%। यानी कि डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट आपका 0.9% है और आपसे डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रुपए में पूछा है। तो इसका मतलब 2000 का 0.9% आपको बताना है और परसेंट बताना है तो 100 से भाग दोगे। आप देखोगे दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी और 20 की 0.9 में गुणा करोगे तो 18 आएगा। कितना आएगा? 18। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। सीपीओ 2000 कितना 24 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होगी बड़े धीरे धीरे से। अब देखो ध्यान से मेरी बात, इसका जैसा ये आपने क्वेश्चन किया इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स क्वेश्चन है। कैसे? बोल रहा है एक वस्तु पर 3 क्रमिक छूट देने के बाद 78.4% की एकल छूट प्राप्त होती है यदि वो तीनों प्रत्येक छूट समान है। प्रत्येक समान छूट है, प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि पहली बार भी जितनी छूट दी गई उतना ही, यानी कि जो परसेंट छूट पहली थी वही परसेंट छूट दूसरी थी और वही परसेंट छूट तीसरी थी। आप ये बताओ मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर सेम छूट हुई थी तो फाइनली आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो किस फॉर्म में आया था? उस छूट के, उस परसेंटेज के रेशो के क्यूब के फॉर्म में आया था। यस या नो? किसके फॉर्म में आया था? क्यूब के फॉर्म में। अगर आपको वो परसेंटेज निकालनी थी तो क्यूब रूट कर दो। अब देखो ध्यान से, मैंने बोला सर अगर मार्क प्राइस 100 है तो हमारा इस स्थिति में सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? सर 100 में से ये घटा दोगे, 78.4 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 21.6। 21.6। अब आपको पता है सर इसका क्यूब रूट नहीं ले सकते क्योंकि 3 पॉइंट होने चाहिए थे, तो मैं इसको पॉइंट को हटा देता हूं और यहां एक जीरो लगा लेता हूं। पॉइंट हटा दिया, एक जीरो लगा ली।
अब देखो ध्यान से, अब ये 3 डिस्काउंट है और सिंगल डिस्काउंट बनाना है तो इसका क्यूब रूट करो, इनके रेशो बनाओ, क्यूब रूट करो। तो 1000 का क्यूब रूट होता है 10 और 216 का क्यूब रूट होता है 6। तो बताओ 10 रुपए पे 6 रुपए का डिस्काउंट दिया, यानी कि सॉरी 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज कितना है? आप बोलोगे 10 का 4 कितना परसेंट है, बस यही तो बताना है। आंसर आ जाएगा 40%। अगर यही डिस्काउंट बेटा, यही डिस्काउंट दो इक्वल डिस्काउंट होते तो यहां पे हम इनका स्क्वायर रूट करते। यही दो इक्वल डिस्काउंट होते तो हम यहां पे इनका क्या करते? स्क्वायर रूट करते। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ रही? अगर दो देखो, किसी परसेंटेज के रेशो से हमने क्या किया, किसी परसेंटेज से रेशो बना लिया। अब हमने बोला दो इक्वल डिस्काउंट है वो, और हमें उस दोनों डिस्काउंट के बाद, उन दोनों डिस्काउंट के बाद में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है, तो स्क्वायर कर देंगे। 3 थे तो क्यूब कर देंगे। इसका उल्टा भी करना है, मतलब 3 डिस्काउंट हमारे पास है एक जैसे, सिंगल बताना है तो क्यूब रूट करना है। 2 डिस्काउंट एक जैसे सिंगल बताना है तो रेशो का स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। सीजीएल 2019 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या बोल रहा है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच x%। अच्छा, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और दोनों के दोनों कितने परसेंट के थे? x%, ईच x% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, is equal to a single discount of 587.4, 587.4, then what will be the selling price of the article if a single discount is x% given on the mark price। मतलब बात को पहले समझो, क्वेश्चन करने से पहले चीजों को समझो, और ये चीजें अगर आप अभी समझ लोगे तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है क्या दिया है? बोल रहा है एक 1500 रुपए की मार्क प्राइस वाली कीमत है, उस कीमत पे हमने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और वो डिस्काउंट कितने परसेंट के थे? x% के थे। अब जब वो x% के थे तो हमें टोटल जो डिस्काउंट मिला वो मिला 587.4 का, 587.4 का, और एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर वो आए। दोनों के दोनों एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर आए। एक मिनट बेटा, शायद कैमरा सेट नहीं हो रहा, एक मिनट, है ना, कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, फोकस, ऑटो फोकस नहीं हो रहा था ना, ब्लर हुआ था जब मैंने चेक किया स्क्रीन पे। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, हम इस बात को समझो कि सर अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है, आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे सर 1500 में से, 1500 में से ये 584, चौरासी है ना, 587.4 घटा दो और ये आएगा 912.6 के, 912.6 के आएगा। यानी कि जो आपने डिस्काउंट दिया उसके बाद में सेलिंग प्राइस 912.6 हो गया। अब आप मुझे एक बात समझो सर, अगर मार्क प्राइस हमारा 1500 था, यस या नो, तो हमारा सेलिंग प्राइस 912.6 था और दो दो सक्सेसिव डिस्काउंट थे। अब अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ये ऑटोमेटिकली यहां 0 हो जाएगा, और देखूंगा ये नंबर 2 से तो कट ही रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से भाग दिया जा सकता है, और 6 से भाग दूंगा यहाँ पे 2500 आएगा, और 6 से इसको भाग दूंगा 15 6 90, है ना, 2 1 1521 आएगा। ये हमने क्या किया, मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशो बना लिया। और यहाँ दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आप मुझे बताओ अगर यहाँ x% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है
तो एक डिस्काउंट बनाने के लिए इनका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। आप इनको इस तरीके से काटना ताकि यहाँ एक नंबर स्क्वायर में आ जाए और यहाँ भी एक नंबर स्क्वायर में आ जाए। तो ये जो 2500 है ये 50 का स्क्वायर है और ये 39 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहां से हमें ये पता चला ये x% के एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। यानी कि यहां से जो हमें डिस्काउंट है वो x% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। यस या नो? क्लियर? अच्छा, x% का डिस्काउंट मिलने के बाद में आपका मार्क प्राइस रेशो में 50 है, अंकित मूल्य रेशो में 50 है और विक्रय मूल्य रेशो में 39 है। तो आप बड़े ध्यान से देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं सर ये जो 50 है इस 1500 के बराबर है? क्योंकि ये तो मार्क प्राइस है। आपसे ये पूछा है तो बताओ x% की अगर अकेली छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर 50 अंकित मूल्य है तो विक्रय मूल्य 39 है। अच्छा, इसको अगर मैं 1500 बनाऊं, क्योंकि अंकित मूल्य मार्क प्राइस तो 1500 है, तो 30 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहां भी हम 30 से गुणा कर देंगे और 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 39 दिया 117 और एक जीरो, यानी कि 1170। ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करना और यहां से बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका 20%। 20% सोल्व आपको खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे x% के दो डिस्काउंट हैं, टोटल इतने के बराबर है। 720 का मार्क प्राइस है तो 720 में से इसको घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना आएगा? सेलिंग प्राइस आएगा 460.8। उसको रेशो बनाओगे, कितने से भाग दोगे? 8 से भाग दोगे। 8 से भाग दोगे 7200 को तो ये 900 हो जाएगा और इसको भाग दोगे तो ये 576 हो जाएगा। 20% आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लेना, 20% आएगा। ये आपका होमवर्क होगा, कर सकते हो आप बोलोगे यस सर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को का ये क्वेश्चन आंसर आ जाए, सॉल्यूशन हो जाए, वो लिख देना सर यस सर, यस आई डू। ये वाला मैसेज टाइप कर देना कमेंट में, आई डू क्वेश्चन नंबर 17। मैंने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया, या आई डिड कर देना। ओके, या आप हिंदी में अपनी तरफ से लिख देना, क्योंकि अंग्रेजी नहीं, ज्यादा अंग्रेजी में नहीं बनना, गलती हो सकती है हमसे अंग्रेजी में ना। आप बोल रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। पता चल जाएगा मुझे किस बच्चे ने क्लास पूरी ली यहां से। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बड़ा शानदार चीज आती है, इस बात को आप समझ लो। इस बात को आप समझ लो, पहले आप थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान दो। बेसिक पे ध्यान दो, ध्यान से देखो बेटा। मैंने बोला आपसे मैंने बोला आपसे इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। मैंने बोला आपसे एक 10% का डिस्काउंट है और एक 20% का डिस्काउंट है। मैंने आपसे ये बोला, आपसे ये बोला, और मैंने पूछा आपसे बताओ टोटल कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर है। तो आपने बोला सर इसका एक तो रास्ता ये है कि 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुणा 20/100 कर दो। 20/100 कर दो और ये जो डिस्काउंट आएगा ये आएगा 28% के बराबर। यस या नो? 28% के बराबर, हाँ या ना? इसका मतलब 100 रुपए का सामान हम कितने का बेच देंगे? 28 कम करके 72 का बेच देंगे। यही होगा इन दोनों से। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप इस तरीके से कर सकते हो सर, मार्क प्राइस पे पहले 10% का डिस्काउंट दिया तो 9/10 हुआ। 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 का सामान 1 कम करके 4 का बेचेंगे। अब बराबर सेलिंग प्राइस। यस या नो? तो देखो मैं आपसे बोलूं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आया। ध्यान से बात समझना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या आया।
रेशो छोड़ो, रेशो छोड़ो, इस बात को समझो, इस बात को समझो, रेशो छोड़ो। मैंने आपसे बोला कि बेटा अगर मान लो हमें ये सेकंड वाला डिस्काउंट नहीं पता, ये सेकंड वाला डिस्काउंट हमें नहीं पता, मान लो हम इसका रेशो बनाना चाह रहे हैं, इसका रेशो क्या है ये हम बताना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे, बड़े ध्यान से बात समझना। सर देखो इसको 4/5 को इधर ही रहने दो, ये आपका सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस के बटे में चला गया क्या, मार्क प्राइस। समझना पहले, मार्क प्राइस, और ये 10 ऊपर चला गया और 9 नीचे चला गया, 9 नीचे चला गया, हाँ या ना। तो क्या मैं यहां से एक बात देख रहा हूं कि सर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मार्क प्राइस को तो भाग दे रहा होगा ऊपर वाला नंबर 10, और सेलिंग प्राइस को भाग दे रहा होगा नीचे वाला नंबर 9। तो अगर मैं इसको ऐसे भाग दे दूं तो ये 4/5 बनना चाहिए, 4/5 बनना चाहिए। ध्यान से देखो, अब ये 100 था और ये 28 कम कितना था, 72, यही तो था। अब देखो यहां से इसको मैं भाग दूंगा तो ये 10 आएगा, और इसको भाग दूंगा तो 8 आएगा। अब देखो ध्यान से, क्या यहां से 20% आ गया, 20% आ गया। समझो मेरी बात ध्यान से, समझो मेरी बात, मैं ये बोल रहा हूं अगर इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट की गुणा करने के बाद में मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आता है, तो अगर मैं एक से भाग दे दूं तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। अगर मैं एक के रेशो से भाग दे दूं मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो बस यही बात आपको समझनी है, और आपको ये भी समझना है ये एक के साथ नहीं होगा, ये 2 के साथ भी होगा, ये 3 के साथ भी होगा। क्लियर बात है? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो ध्यान से, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो ध्यान से बात समझना, सर हमारे पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितने, 3 सक्सेसिव, 5%, 10% और P%। हमारे पास जो टोटल छूट मिल रही है, कितने परसेंट की टोटल छूट मिल रही है ये भी पता है हमें, कितने परसेंट की टोटल छूट मिल रही है, कर्मिक छूट, ये तीनों इसके बराबर है, हमें ये भी पता है। तो पहली चीज तो ये है, आपसे P का मान पूछ रहा है, यानी कि इस तीसरे वाले का मान पूछ रहा है, इस P का मान आपसे पूछ रहा है। तो आप पहले तो यहां से इसकी हेल्प से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताओ। कैसे बताओगे? सर मार्क प्राइस अगर 100 है, बड़े ध्यान से बात समझना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 31.6 को हम घटा देंगे, ये आएगा 68.4। कितना है? 68.4, 68.4। यस या नो? आप बोलोगे यहां सर। अच्छा इसमें मैं आपसे ये बोलता हूं, एक काम कर लो, ये पॉइंट हटा दो और यहां एक जीरो बढ़ा लो। यस या नो? तो क्या बात समझ में आई सर? अगर हमारा मार्क प्राइस 1000 था, तो फाइनली जो टोटल डिस्काउंट हुए उसके बाद में सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 68.4। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अगर आप इस मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को, इनसे जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो बन रहे हैं, इन दोनों से भाग दे दोगे इंडिविजुअली, तो अपने आप तीसरे वाले बचे हुए का मान आगे निकल के आएगा। अब देखो, भाग देना है पहले वाले से, 5% की फ्रैक्शन 1/20, तो आप भाग किससे दोगे? सर 20 यहां मार्क प्राइस होगा तो 20 यहां जाएगा, और 1 घटा के 19 सेलिंग प्राइस होगा तो 19 यहां जाएगा। ऐसे भाग दो, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा देखो, 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10। अब देखो इसमें मार्क प्राइस 10 होगा तो यहाँ पे 10 भाग जाएगा, तो 10 इसके साथ गुणा करेगा, और 1 कम हो जाएगा तो यहाँ पे 19। यस या नो? क्लियर है बात? रेशो बना दो। देखो ये 200 200 से 100 जाएगा तो 5 आएगा। यस या नो? 19 से अगर मैं इसको भाग दूं, इससे भाग देता हूं, 19 से इसको भाग दूंगा तो 36 टाइम जाएगा, और 36 को 9 से भाग दूंगा तो 4 आएगा। यानी कि ये तीसरे वाला डिस्काउंट जो P% है, इससे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो 5/4 होगा। और 5/4 होने का मतलब
5 पे 1 का डिस्काउंट दिया और इंटू 100, आंसर आ जाएगा 20%। कितना परसेंट आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का 20%। यस या नो? उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होगी और बड़े प्यार से चीजें समझ आ रही होगी आप सबको। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य 1000 रुपये है। दी प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1000, इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 7112.89, यानी कि ये इतने रुपए का बेचा गया। तो आपके पास क्या चीज मिली? आपके पास दो रेशो मिल गए। क्या रेशो मिल गया? एक मिल गया आपके पास मार्क प्राइस, एक मिल गया आपके पास में मार्क प्राइस, यस या नो, और एक मिल गया आपके पास में सेलिंग प्राइस। ये दो मिल गए, हाँ या ना? अब बोल रहा है आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, यहां 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए थे। यहां पे कितने 3 डिस्काउंट दिए गए थे? 3 क्रमिक छूट। बोल रहा है अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट, 3 लगातार छूट के बाद कितने का बेच दिया? आप बोलोगे 712.89 का बेच दिया। कितने का बेचा? 712.89 का। उनमें से पहली छूट क्या थी? 10% थी। अब एक बात बताओ, अगर हम पहली छूट 10% से भाग दे दे तो बची हुई दोनों छूट आएगी, बची हुई दोनों छूट का रेशो आएगा। अब वहां पे आपको पता है दो छूट का रेशो है और दोनों छूट एक जैसी है। क्या है? प्रत्येक छूट कितने परसेंट की है? X% की है। दोनों छूट एक जैसी है, तो उसका मान बताने के लिए, वो छूट कितने परसेंट की है, एक्स का मान बताने के लिए उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्योंकि दो छूट के बाद मार्क प्राइस का रेशो आएगा, उसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट, और दैट इज योर आंसर। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो आप मुझे बताओ आपका मार्क प्राइस हो जाएगा कितना? सर ये हो जाएगा हमारा 10,000। 10,000 नहीं, 1,00,000, है ना? 2 जीरो और बढ़ जाएगी, 1,00,000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 71,289। ठीक है। अब देखो, अगर 10% का डिस्काउंट है तो अगर मैं इसको डिस्काउंट से भाग दूं 10% से, और 10% से हमें क्या बात पता चल रही है? सर 10% की फ्रैक्शन है 1/10। 1/10 यानी कि अगर ये 10 रुपए का सामान था तो ये 9 का बेचा गया होगा, और इससे मैंने इसको भाग दिया। जब मैंने इसको भाग दिया तो यहाँ पे आया हमारा 10,000, और यहाँ पे क्या आया? 9×7=63, है ना? बचा कितना? 8। 9×8=72, 9×2=18, 9×1=9, है ना? 63, 8, 9×9=81 आएगा। ये गलत कर दिया हमने। 9×7=63, 8, हाँ, 9×9=81, 9×2=18, 9×1=9। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है, यस या नो? अगर हम वही 1 डिस्काउंट बनाना चाहें यहाँ पे तो इसका स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। आप देखोगे अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 100 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 89। देखो ये तो बात कंफर्म है, इसको भाग देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो बेटर है हम यहाँ से ही कर ले। और यहाँ 89 का मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 90 का स्क्वायर 8100 होता है, 90 से छोटा है, और इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा? 9, 1 आ रहा है, तो 9×9 होके ही 1 आता है। और ऑप्शन भी है कितना परसेंट? 11%। तो आप सोचो 100 में से 11 घटाओगे तभी तो 89 आ रहा होगा। तो यहां से इतनी सी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर 11% हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना तगड़ा था, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ रही थी, आपको चीजों का पता था, तो क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोल रहा है यहां पर हमने क्या किया? द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट दे दिए। पहला आपका 20% है, दूसरा 10% है, और तीसरा K% है। और वो वस्तु बेच दी कितने की? 6,120 रुपए की। ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस
of the same article if single discount is x plus 20%। अब वो बोल रहा है आपसे कि बताओ आप, अगर यही डिस्काउंट x प्लस 20 का दिया जाए, k प्लस 20 का दिया जाए, तो बताओ कितने रुपए की वो वस्तु बेची जाएगी। तो आपको पहले इस k का मान बताना है। किसका मान बताना है? k का। कैसे बताओगे सर? यहां से हमें दो चीज पता चल रही है। एक मार्क प्राइस है हमारा कितना, 10,000, और सेलिंग प्राइस है 6,120। अब देखो इनको हम भाग देंगे इन 2% के रेशो से, इन 2% के डिस्काउंट से। अब देखो जब 20% का डिस्काउंट आप देते हो, 20% का आप डिस्काउंट देते हो, तो आपको पता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो इसका मतलब 5 रुपए अगर मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस के नीचे 5 लेके जाओ, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 4 होगा। ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब देखो हमने एक डिस्काउंट से भाग देते तो दो डिस्काउंट बचे, अभी भी यहाँ दो डिस्काउंट है। अब देखो ध्यान से दूसरा, दूसरा 10% है और 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। तो इसका मतलब अगर 10 मार्क प्राइस है, गुणा करनी है, ये बात ध्यान रखना, 10 मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस आपका कितना होगा, 9 होगा, और इनका रेशो बनाना है। देखो ध्यान से, एक जीरो तो यहां से यहां कट जाएगी, दूसरी जीरो ये कट गई, 5 से इसको भाग दोगे तो 20 आया। ठीक है, 5 से इसको भाग दोगे तो 20 आया। अब देखो अगर मैं इसको भाग दूं 4 से, 15 और ये 3, ठीक है, और यहां से 9 से भाग दूं तो ये आएगा 17। तो इसका मतलब 20 रुपए पे 3 रुपए का डिस्काउंट था, और 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब परसेंटेज में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे, 15% का डिस्काउंट था। इसका मतलब जो के है ना वो 15% है। और के प्लस 20 कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? के प्लस 20 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 15 प्लस 20, दैट इज 30%। के प्लस 20, 15 प्लस 20, 35 हो जाएगा। कितना? 35% हो जाएगा। यानी कि यहां पर आपने 35% के डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। सिंपल से एक बात बताओ, 10,000 का 35% 3,500 होता है। 10,000 का 35% 3,500 था। छोड़ो, अगर 35% का डिस्काउंट दोगे तो 65% में बेचोगे, तो इसका 65% होगा 6,500। कितना हो जाएगा? 6,500। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर। यानी कि हम ऐसा बोल सकते थे सर, ये बात कर सकते थे, 10,000 का 35% डिस्काउंट है तो 65% का बेचेंगे, और 65% का बेचेंगे तो ये 6,500 हो जाएगा। 6,500 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से बेटा, बोल रहा है ऑन बाइंग 24 बैंगल्स ईशा गेट 6 बैंगल फ्री ऑफ कॉस्ट। 24 बैंगल्स उसने खरीदे ईशा ने, और ईशा ने जब 24 बैंगल्स खरीदे उसने 6 बैंगल्स फ्री पाए। यानी कि आप कह सकते हो 24 जब खरीदोगे तो 6 आपको फ्री में मिल जाएंगे। 6 किस में मिल जाएंगे? फ्री में मिल जाएंगे। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे इसके कई मेथड आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? कई मेथड आपको बताने वाला हूँ। कैसे बताने वाला हूँ, इस बात को आप एक बार बड़े ध्यान से चीजों को समझना। क्यों समझना? क्योंकि इसके अलग अलग तरीके से यूज हो रहे होंगे। कैसे यूज हो रहे होंगे? यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा होगा टोटल डिस्काउंट कितना है, आप बोलोगे यस सर, हाँ बता सकते हैं। आपसे यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो का भी यूज किसी क्वेश्चन में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जब डिस्काउंट भी हो, ये भी फ्री में दे और डिस्काउंट भी दे, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। ध्यान से बात समझ। जैसे कि बोल देता है यहाँ पे, ये डिस्काउंट दिया प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया,
ऐसा वो बोल सकता था। इसमें नहीं बोल रखा, कोई बात नहीं। तो आप एक बात समझो, सबसे पहले आप एक बात समझो, जब आप खरीदने गए आपने दुकानदार को पे किया। क्या किया? पे किया। क्या पे किया? आप बोलोगे सर हमने 24 वस्तुओं का, 24 जो बैंगल्स है उनका मार्क प्राइस पे किया होगा। भाई आपने तो 24 खरीदी ना, 6 तो उसने बाद में फ्री दी, तो आप पहले इस 24 का मार्क प्राइस किसको पे करोगे? दुकानदार को पे करोगे। आप बोलोगे हाँ सर। अब दुकानदार आपको कितनी दे रहा है? 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 कितना? 30 दे रहा है। कितनी दे रहा है? 30। तो उसकी, दुकानदार की नजरों में उसके पास जो पैसे जा रहे होंगे वो जा रहे होंगे 30 बैंगल्स का सेलिंग प्राइस। यस या नो? 30 बैंगल उसने बेची, 30 बैंगल का सेलिंग प्राइस। तो यहां से एक बात बताओ, क्या यहां से एक बात समझ में आ गई कि सर ये रेशो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आपने दिए, ये उसके पास गए, और यहां से मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशो बताऊं, इस सेलिंग प्राइस को इधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 30। यस या नो? और खरीदी कितनी? 24। तो एक तो बात आपको ये याद रखनी है सर, जब भी हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो यहां पे हम टोटल की बात कर रहे होंगे, और यहां हमने जो खरीदी उनकी बात कर रहे होंगे। यस या नो? यस या नो? आप मुझे बताओ, अगर हमें सीधा सीधा मार्क प्राइस की बात करनी हो, सेलिंग प्राइस के रेशो की बात करनी हो, किसी को आपको यहाँ पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशो की बात करनी हो, तो टोटल 30 और जो आपने परचेज की वो 24, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, ये यहां से आप डायरेक्ट इस चीज को यहां से आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे यहां से। अभी मैं काटा पीटी नहीं कर रहा हूं, चीजों को समझाना चाहता हूं आपको। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां से एक बात को समझे हम। सर अगर 30 मार्क प्राइस था तो छूट दी गई होगी 6 की, और छूट दी गई होगी किस पे? 30 पे। तो वापस एक बात को समझो, सर ये जो 30 है ये टोटल है, टोटल आपको कितनी मिली? यस या नो? और ये जो 6 है ये आपको फ्री में कितनी मिली? यस या नो? यानी कि फ्री अपॉन टोटल, और इनटू 100 कर दोगे तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा, दैट इज 20%। यानी कि आपको एग्जाम में दो चीजों को फोकस करना है। एग्जाम में दो चीजों को फोकस करना है। वो दो चीजें क्या है सर? या तो हमसे पूछेगा कि यहां पर ये बता दो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या हमसे पूछेगा, तो डिस्काउंट दिया, या हमसे पूछेगा कि सर ये बता दो कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, या इसका यूज करने को बोल देगा। देखो, जब भी आपको ऐसे वाले केस में डिस्काउंट बताना हो, डिस्काउंट परसेंटेज, तो आप ऊपर फ्री लिखना, फ्री कितनी लाए और टोटल कितनी मिली, ये नीचे लिख के और मल्टीप्लाई 100 से कर देना। ये तो हो जाएगा आपका डिस्काउंट। यस या नो? अगर आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताना है तो आप यहां से ये कर देना, टोटल 30 और माइनस फ्री, माइनस फ्री, फ्री कितनी है? 6, 24। बस आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। यहां से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा। ये तो बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या पूछा है सर? हमसे तो बस प्रॉफिट डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, तो बता दो भाई डिस्काउंट परसेंटेज। सर फ्री 6 थी, टोटल 30 थी, और इंटू 100। 6 से 30 को भाग दोगे 5, और 5 से 100 को भाग दोगे तो 20%, दैट इज 20%। ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बातें? याद रख पाओगे? आसान है ना? बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है एसएससी सीजीएल प्री में क्वेश्चन आया, बोल रहा है दुकानदार ने नीचे दी गई छूट के ऑफर पेश किए आपको। आप दुकान पे सामान खरीदने गए। जब आप सामान खरीदने गए, दुकानदार ने बोला आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, 3 वस्तुएं खरीद लो और 4 उसके साथ में फ्री ले जाओ।
दूसरा ऑप्शन 5 खरीद लो और उसके साथ में 6 फ्री ले जाओ। अब आपसे पूछा क्या है, अधिकतम डिस्काउंट किस योजना में आपको मिलेगा। इसका मतलब इसमें यहां पर आपका फायदा कहां है, आपको ये पता करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पहले वाले में डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, तो आप बोलोगे सर फ्री में मिल रही है मुझे 4 और टोटल है मेरे पास जो मिलेगी, यानी कि जो टोटल वस्तु है 4 3 7 और परसेंटेज निकालोगे तो 57 1/7 परसेंटेज आ जाएगा। हाँ या ना, यानी कि पहले वाले में हमारे पास 57 सही 1/7% का डिस्काउंट हुआ, ये D1 हुआ। अच्छा बेटा, अगर मैं D2 की बात करूं, यहां पे आपके पास 6 फ्री है और टोटल 11 है बटे 11 इंटू 100 इंटू 100। अब यहां से देखो, आप बड़े ध्यान से समझना, 1/11 में 9.09 होता है, 6/11 में उसका 6 गुना होगा, 9 6 का 54 और 9 6 का 54, इतना परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो कहां फायदे में हो आप, सर पहले वाले केस में फायदे में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, पहले वाले में फायदे में है हम, यस या नो, पहले वाले में हम किस में है, फायदे में है। क्लियर, आप बोलोगे यहां सर। अच्छा, एक क्वेश्चन में अब आपको मैं देना चाहता हूं, देखो ध्यान से। मैंने बोला आपसे कि बाई, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं है ना, पेज भरा भरा सा दिखना चाहिए, बाई 5 या बाई 5 गेट 1 फ्री एंड प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऐसा क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया, फाइंड टोटल डिस्काउंट, है ना, क्या पूछ लिया, टोटल डिस्काउंट इनके बराबर क्या है, ये आपसे पूछ लिया। अच्छा बेटा, एक बात बताओ ध्यान से, मैं आपसे अगर बोलूं कि यहां से मुझे एक रेशो बता दो, किसका रेशो बता दो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बता दो, पहले वाले केस में, इस वाले केस में। आप बोलोगे इस वाले केस में टोटल 6, एक फ्री, खरीदी कितनी, 5, ये हो गया हमारा कितना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। क्लियर हुई बात है। अच्छा, अब दूसरे वाले केस में बता दो, तो दूसरे वाले में 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 1/5 होती है। आप बोलोगे यहां सर, इसका मतलब अगर 5 मार्क प्राइस है तो एक की छूट और मिलेगी 4। अब देखो, ये दो आपके रेशो बन रहे होंगे, दो डिस्काउंट के रेशो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 2 से भाग दोगे 3 और 2 से भाग दोगे 2। इसका मतलब इन दोनों डिस्काउंट में क्या पता चला, इन दोनों डिस्काउंट के बाद में 3 रुपए की वस्तु 2 रुपए की हो जाएगी। तो छूट कितने की मिलेगी, एक की, किस पर, 3 पर, और इंटू 100। आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। जो टोटल डिस्काउंट है वो हो जाएगा 33 सही 1/3%, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। बाई 5 गेट 1 फ्री, यानी कि 6 5 20%, 5 4, हाँ राइट आंसर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है बातें, आप बताओ समझ में आ रही है, यस या नो, आप बोलोगे हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझना। एसएससी सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझो। बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने लागत एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो आपका मार्क प्राइस है वो उसके कोस्ट प्राइस से x% ज्यादा है। मार्क प्राइस इज x% above द कोस्ट प्राइस। देखो, ए पर्सन मार्क हिज गुड x% above द कोस्ट प्राइस एंड अलाउ
एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12%, और 12% का एक डिस्काउंट भी ऑफर करता है ऑन मार्क प्राइस। अच्छा, यहाँ पे मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया। इफ प्रॉफिट इज 10%, अगर उसको प्रॉफिट 10% का होता है, उस स्थिति में देखो उसने क्या किया, 12% का छूट दे दी और प्रॉफिट भी ले लिया कितने परसेंट का, 10% का। देन द डिफरेंस बिटवीन x% एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको, पहले मैं आपको रिलेट कर दूं, फिर उसके बाद में आपको याद रखना सिखाऊंगा। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं मुझे इस बात का जवाब दे दो, समझना ध्यान से, सोच समझ के जवाब देना। अगर वो जवाब आपका सही आया तो क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। मैं यहां से आपसे एक बात पूछूं, बेटा मुझे ये बताओ कि क्या एक ही वस्तु बेची गई? दोनों कंडीशन में जब हम मार्क प्राइस को कम कर रहे हैं और प्रॉफिट चेक कर रहे हैं, वस्तु तो एक ही बेची जा रही है, और एक ही बेची जा रही है तो एक ही सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वही प्रॉफिट देने के बाद में, चेक करने के बाद में आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका मतलब अगर हम डिस्काउंट दें और मार्क प्राइस को कम करेंगे 12%, तो इसका मतलब इसका 88% हो जाएगा। हाँ या ना, कितना परसेंट हो गया, 88%, मार्क प्राइस का 88%। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से सीपी का, भाई बेचेंगे 10% के प्रॉफिट पर तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी का 10% प्रॉफिट 110%। तो आप ये बताओ, क्या दोनों स्थितियों में हमारा सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस एक ही क्वेश्चन में एक ही वस्तु का इक्वल होना चाहिए, और जब इक्वल होगा यहाँ पे हम परसेंटेज से परसेंटेज को काट देंगे, और यहां से हमें एक बात पता चली कि सर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक रेशो बन के आया, वो आया 110 और 88। बड़े ध्यान से बात को समझना, आया 110 और 88। अब मुझे एक बात बताओ, सर हम क्या इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, अगर मार्क प्राइस बताना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यस या नो, और सेलिंग प्राइस नहीं बेटा, ये कॉस्ट प्राइस था। एक मिनट, छोटी सी मिस्टेक, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अगर सर हमें क्रय मूल्य बताना है तो हम डायरेक्टली याद नहीं रख सकते, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब आप बताओ, क्या हमारे पास यही डाटा आया यहाँ पर? देखो 100 में 10 जोड़ा, 10% का प्रॉफिट था तो 110 हुआ। 100 में से 12 घटाया, 88 आया, तो 88 का डिस्काउंट था तो कॉस्ट प्राइस आया। सर हम इस बात को अब याद रखेंगे, इस बात को अब याद रखेंगे, याद रखोगे, यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे सर? हम इस बात को इस तरीके से याद रखेंगे कि अगर हमें मार्क प्राइस, अगर हमें कॉस्ट प्राइस बताना है और हमें मार्क प्राइस बताना है, और ये कब बताना है, जब डिस्काउंट भी दिया जाए, जब डिस्काउंट भी दिया जाए एक ही वस्तु में और प्रॉफिट परसेंटेज भी आपको पता हो, तो हम इजीली इन दोनों का रेशियो बता सकते हैं। इसको बताने के लिए हमें 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटाना पड़ेगा, और इसको बताने के लिए हमें 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ना पड़ेगा। इतनी सी बात अगर हम याद रखेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। क्या होगा, ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा अगर हम इतनी सी बात याद रखेंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, हम इस बात को भी याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रखेंगे, ताकि हमें चीजें क्लियर हो। ओके, चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी आंसर आएगा। लेकिन अगर ये सिंपल सिंपल सा डाटा है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। अब देखो, अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आओ। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। अच्छा, मैंने बोला सीपी और एमपी का रेशो बता दो आप। आपने बोला सर 100 में से 12 घटा दो तो 88 आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट घटाना है, और इसको घटा दो तो ये जोड़ दो 10% के प्रॉफिट को तो 110 हो जाएगा। 22 से भाग दोगे 4 और 22 से भाग दोगे 5। इसका मतलब यहां से सीपी और एमपी का रेशो 4:5 आया। कितना है मेरे भाई, 4:5। डायरेक्टली हमने बता दिया। अब 4:5 आया, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको यहां से वो क्रय मूल्य दे दे,
वो मार्क प्राइस पूछ ले, वो मार्क प्राइस दे दे, क्रय मूल्य पूछ ले, वो इनमें से कोई एक दे के इनका अंतर पूछ ले, इन दोनों का अंतर देने के बाद इनमें से कोई एक पूछ ले। एक तो क्वेश्चन ये बनता है जो डायरेक्टली बहुत सिंपल होता है। अब बहुत बार ऐसा बोलता है कि बताओ उसने उसको कितने परसेंट अधिक अंकित किया था, अंकित मूल्य से x% अधिक अंकित किया था, तो बताओ यहां पर x% कितना है, यानी कि कितना ज्यादा अंकित किया, ये पूछ सकता है। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, बोल रहा है यहां पर जो x% जितना ज्यादा अंकित किया और जो लाभ प्रतिशत है उनका अंतर बताओ। तो सबसे पहले आप यहां से इस बात को बताओ कितना एक्स्ट्रा उसने इसको अंकित किया, तो आप बोलोगे एक, एक ज्यादा किया, किस पर किया, 4 पर किया, इंटू 100, तो यानी कि 25% है x का मान। 25% है किसका मान, x का मान, यानी कि x% बराबर 25 है, तो x बराबर 25 है। अब आपसे बोल रहा है x प्रतिशत और लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना प्रतिशत था, 10%, x% और 10% का आपसे अंतर पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 15%। कितना परसेंट आ जाएगा, 15%। x% 25 है और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10 है, 10% बराबर प्रॉफिट परसेंटेज, तो इनका अंतर पूछ रहा है, तो 25 और इनका अंतर है 15। इतना प्यारा सा क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन बस यही था, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। अब याद करो मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था, मैंने बोला था बीच में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब उस क्वेश्चन को भी करते हैं और उस क्वेश्चन को इसी के साथ ले आते हैं ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, अब ध्यान से बात समझो। बोले एक दुकानदार ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रखा, उसने इसको 10% और 20% के क्रमागत छूट पर बेचा और 25% का लाभ भी कमाया। आप पहले मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से आपसे इन दोनों की छूट के बारे में पूछूं ये किसके बराबर है, तो आप ये बोलोगे 10% प्लस 20% माइनस 10 × 20, 10 × 20 बटे 100, तो ये हो गया 30, ये हो गया 2। तो क्या ये बात समझ में आई, क्या ये 28% के बराबर है, कितने परसेंट के बराबर है, 28% के बराबर है। यानी कि एक व्यक्ति ने 28% का डिस्काउंट भी दिया और 25% का लाभ भी कमाया, और 25% का लाभ भी कमाया। यहां पे मार्क प्राइस 500 है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ। कितना आसान सा क्वेश्चन है सर, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है और मार्क प्राइस का रेशो बताना है, तो 100 में से डिस्काउंट परसेंटेज घटा दूंगा, 28 घटा दूंगा, तो यानी कि 72 आएगा, और 100 में प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ दूंगा तो मार्क प्राइस आएगा, 25% जोड़ दूंगा तो 125 आएगा। यानी कि हमें पता चल गया 72 रुपए अगर हमारा क्रय मूल्य था तो विक्रय अंकित मूल्य 125 था। अंकित मूल्य इसका 4 गुना है, मतलब 500 है, तो भाई कॉस्ट प्राइस भी इसका 4 गुना होगा, 288 होगा, और 288 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही, करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। डन है बातें, आप बोलोगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 35-40 क्वेश्चन के आसपास में क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, बोल रहा है अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी, 35% की छूट देने के बाद, किस पर, अंकित मूल्य पर 35% की छूट, और 35% का भाई साहब ने लाभ भी कमा लिया, छूट भी दे दी, लाभ भी कमा लिया, और बोल रहा है जब छूट 45% हो तो लाभ बताओ। जब छूट 45% हो तो लाभ बताओ। मुझे एक बात बताओ, यहां से सबसे पहले हम दो चीज बता सकते हैं सर, हम बता सकते हैं सीपी और एमपी का रेशो। 100 में से छूट 35% थी तो 35 घटा दो, और 100 में प्रॉफिट भी 35% था तो ये 35 जोड़ दो,
तो आप बोलोगे सर ये 65 और ये 135, इसका रेशो बनाओगे तो ये 13 और ये कितना आ जाएगा 27। ये 13 और 27, हाँ या ना? क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर, ये 13 और ये 27। अच्छा, ये तो रेशो आया किसका, मार्क प्राइस का और किसका बेटा, कॉस्ट प्राइस का। बोल रहा है नहीं छूट 45% दूं तो बताओ। अब एक बात बताओ, 45% छूट इस पे दी जाएगी और 45% की फ्रैक्शन होती है। एक काम कर लो ना, ध्यान से समझो, 45% की फ्रैक्शन होती है। 45% की छूट दोगे तो 55 नहीं, ठीक है हाँ। इसकी फ्रैक्शन होती है 9/11, सॉरी 9/20। तो इसका मतलब आप 11/20 का बेचोगे। अब यहां से ये 11/20 का बेचा जाएगा और जब 11/20 का बेचा जाएगा तो ये फिलहाल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? 11/20 का बेचा जाएगा अगर 45% की छूट होगी। अब 20 में इसकी गुणा करोगे तो 260 आएगा, हाँ या ना? 260 आएगा। और यहां से कितना आएगा, यहां से कितना आएगा? आप देखो ध्यान से, ये आएगा 297, 297। तो बताओ ऐसी स्थिति में प्रॉफिट कितना हुआ सर? 37 का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ? आप बोलोगे 260 पर हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, हाँ ना? सर अगर मैं इसको और भाग दूं, 2 से भाग दूं तो 13 बार जाएगा और 2 से भाग दूं तो कितनी बार जाएगा सर? 5 बार जाएगा। यस या नो? 37 × 5 185/13, 185/13। अब देखो अगर मैं भाग ना दूं तो एक बात समझता हूं सर, इकाई का अंक 5 आना चाहिए। तो 3 7 21 और 1 22, 5 नहीं आ रहा। 13 कम 13 3 26, 5 नहीं आ रहा। 7 या 21 3 24, 5 नहीं आ रहा। 3 चौक 12 3 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 14 सही 3/13% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ गई। डन है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, बात तो डन है। क्लियर? डन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। 24 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन में, यानी कि 4 क्लास में सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। 4 या 5 क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि 30 क्लास में आपके कितने चैप्टर खत्म हो जाएंगे? रेशो, परसेंटेज, सिंपल ओ प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बचेगा क्या? अर्थमेटिक में क्या क्या बचेगा? एलसीएम, एचसीएफ, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये लगभग 50 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 60 क्लास का टारगेट था, टारगेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं सोच रहा था बड़ी बड़ी क्लास ले लूंगा, लेकिन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोर्स अच्छे से कराऊंगा, इस बात से बेफिक्र रहना। और ये बात भी ध्यान रखना, जिन बच्चों के एग्जाम में अर्थमेटिक तक आता है, अर्थमेटिक मतलब नंबर सिस्टम आता है, आपका पूरा अर्थमेटिक आता है और मैंचुरेशन आती है, तो उनका तो कोर्स नवंबर में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिनके एग्जाम में पूरा मैथमेटिक्स आता है, जैसे एसएससी सीजीएल वाले हुए, सीएचएसएल वाले हुए, एमटीएस वाले हुए, उनका जो सिलेबस है वो आपका 1 महीना और, यानी कि 1.5 महीना और, यानी कि जनवरी के मिडिल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दम लगा दो, पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इस बात को भी बोल रहा हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।